हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे पहले के वीडियोस भी देखें, जिससे कि कोई भी आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और आगे की जानकारी भी आसानी से समझ में आए। तो आज का हमारा टॉपिक है जानिए अपना स्वभाव और लेकर आइए उचित सुधार। तो इस सीरीज का ये मेरा तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और अगर आप चाहें तो उनको पहले आप रेफ़र करिए, क्योंकि वहाँ पर उन दोनों वीडियोस में मैंने लग्न के कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा कुछ जेनेरिक इन्फॉर्मेशन भी बताई है, जो सभी जातकों के या किसी भी लग्न के व्यक्तियों के लिए यूज़फुल हो सकती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वो दो वीडियोस भी पहले रेफ़र करें। तो इस सेशन में हम बात करेंगे 4 लग्न के स्वभाव के बारे में और कुछ जेनेरिक इन्फॉर्मेशन जो कि सभी जातकों पर या सभी लग्न के जातकों पर एप्लीकेबल होती है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला पॉइंट है साइन ऑफ मनी, यानी कि अगर आपको ये पता लगाना हो कि आपका वेल्थ का या धन का सोर्स क्या है, तो आप अपनी कुंडली में चेक करिए कि वृषभ राशि यानी कि 2 नंबर किस भाव में लिखा है। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल आप देखिए, ये एक स्कॉर्पियो या वृश्चिक लग्न की कुंडली है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 नंबर 7वें भाव में लिखा है। इसका मतलब इस जातक के लिए जो धन का जो सोर्स होगा वो हो सकता है किससे, रिटेल के काम से, या ये व्यक्ति अगर कोई बिजनेस करे तो ये अच्छा धन कमा सकता है। अब इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति का या जातक का जो वृषभ राशि है वो मान लीजिए कि 4th हाउस में है, तो इसका मतलब वह व्यक्ति जो धन कमा सकता है वो प्रॉपर्टी के काम से कमा सकता है, किसी भूमि के काम से, लैंड के काम से कमा सकता है। उसी तरह से अगर ये 2 नंबर 5वें भाव में है तो वो धन अर्जित कर सकता है एजुकेशन से। 6th हाउस में है तो किसी भी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करके। अगर 9th हाउस में है तो हायर एजुकेशन से। 10th हाउस में है तो वो जो भी अपना प्रोफेशन है, करियर में जो भी काम करता है उससे वो धन अर्जित करेगा। 11th हाउस में है तो उसे अपने सोशल सर्कल से, या 11th हाउस है कारक है बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का, वहाँ से वह धन कमा सकता है। और अगर 12वें भाव में है तो फॉरेन रिलेटेड काम करके, यानी कि या तो फॉरेन एमएनसी में काम करता हो, या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो, या वो किसी भी तरीके का कल्चर चेंज करे, किसी ऐसी जगह पर जाकर काम करे जो उसके जन्म स्थान से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल कल्चर अलग है, तो वहां से उसको धन अर्जित हो सकता है। अब बात करते हैं साइन ऑफ ग्रीड और मिसफॉर्च्यून, यानी कि लालच या मिसफॉर्च्यून, यानी कि जिस चीज से आपको नुकसान हो सकता है या आप को परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए आप चेक करें कि आपकी कुंडली में 8 नंबर किस भाव में लिखा है। जैसे कि अगर ये एग्जाम्पल में देखिए तो 8 नंबर लिखा है पहले भाव में। इसका मतलब ये व्यक्ति स्वयं ही अपने को नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे? इन व्यक्तियों की हो सकता है कि आदत ऐसी हो कि ओवर थिंक, ओवर एनालाइज करना, हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचना, एनालाइज करना। तो ज्यादा सोचकर ये लोग अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही किसी व्यक्ति का अगर 8 नंबर का चौथे भाव में लिखा है तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि अपनी फैमिली से ही परेशान हो,
अगर 8 नंबर 5वें भाव में लिखा है तो हो सकता है ये व्यक्ति अपनी संतान से परेशान हो। ऐसे ही 7वें भाव में है तो अपने लाइफ पार्टनर से परेशानी मिल सकती है इसे। 10th हाउस में है अगर 8 नंबर, तो हो सकता है कि इसके वर्क प्लेस पे या करियर में जहाँ काम करता है वहाँ पे उसके कॉन्फ्लिक्ट हो या कंपटीशन हो, जिसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहे। तो इसी तरीके से मैं अभी सारे एग्जाम्पल कवर नहीं कर रही हूँ, आप कॉन्सेप्ट समझिए और फिर इसको अपने तरीके से अप्लाई करिए। अब बात करते हैं साइन ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति। तो इसके लिए आप चेक करिए कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि कुंडली के किस भाव में लिखी है। तो जैसे कि इस एग्जाम्पल में 11 नंबर लिखा है चौथे भाव में, तो इसका मतलब ये व्यक्ति जितना अपने घर में अपने परिवार के साथ रहेगा उतना ये खुश रहेगा। इसी तरह अगर 11 नंबर मान लीजिए कि 7th हाउस में है, तो ये कह सकते हैं कि इसकी जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, इच्छा पूर्ति है, ये इसको अपने लाइफ पार्टनर से मिलेगी आफ्टर मैरिज। अगर यही 11 नंबर किसी के 12th हाउस में है मान लीजिए, तो हो सकता है कि इसकी जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर हो वो उसको मिले चैरिटी करके, मेडिटेशन करके, योगा करके या स्पिरिचुअल पाथ पे जाकर। अब बात करते हैं साइन ऑफ लक, यानी कि भाग्य कहां से उसका साथ दे सकता है। तो अब चेक करिए कि कुंडली में किस भाव में 9 नंबर लिखा है। तो मान लीजिए कि इस एग्जाम्पल में 9 नंबर सेकंड भाव में लिखा है, तो इस व्यक्ति का जो भाग्य उसका साथ देगा वो तब देगा जब ये अपने परिवार के साथ रहेगा या परिवार के साथ इसके संबंध अच्छे होंगे। और ये भी हो सकता है कि ये सेकंड भाव रिलेटेड या गुरु ग्रह के रिलेटेड काम करे, जैसे कि टीचर भी हो सकता है या कुछ बैंकिंग फाइनेंशियल रिलेटेड काम करे। ऐसे ही अगर 9 नंबर मान लीजिए कि 3rd हाउस में है, तो इस व्यक्ति का जो भाग्य होगा साथ देगा जब ये शॉर्ट ट्रैवल करेगा या ये कोई क्रिएटिव काम करे, तब इसका भाग्य जागृत होगा। उसी तरह अगर 9 नंबर मान लीजिए लिखा है 9th हाउस में, तो ये बोल सकते हैं कि इसका भाग्य तब साथ देगा जब ये हायर एजुकेशन करें, धार्मिक यात्राएं करें या धार्मिक पढ़ाई करें और पिता की रिस्पेक्ट करें। अब बात करते हैं कि साइन ऑफ पीस ऑफ माइंड, यानी कि मन की शांति कहां से मिलेगी। तो चेक करिए ये 4 नंबर उस कुंडली में कहां लिखा है। तो इस कुंडली में 4 नंबर जो है वो 9वें भाव में है मान लीजिए। तो इस व्यक्ति को मन की शांति कैसे मिलेगी? जब ये कोई हायर एजुकेशन करेगा, धार्मिक स्थल की यात्रा करेगा या धार्मिक पढ़ाई करे। ये सारे काम वो करेगा तो उसको मन की शांति मिलेगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि 4 नंबर चौथे भाव में है, तो वो जितना अपने परिवार के क्लोज रहेगा, अपने घर में रहेगा, अपनी माँ के पास रहेगा, उसे उतनी मन की शांति मिलेगी। तो इसी तरीके से आप और भी एग्जाम मतलब अपनी इस तरीके से, मतलब दिस इज द कॉन्सेप्ट, आप इसको अपने तरीके से थोड़ा सा लगा कर देखिए। अब है साइन ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चा कहाँ हो सकता है। अब मान लीजिए कि चेक करिए कि कुंडली में 12 नंबर कहाँ लिखा है।
तो मान लीजिए कि 12 नंबर इस कुंडली में 5th हाउस में है, तो इसका मतलब इस व्यक्ति का जो खर्चा है वो या तो संतान पर होगा, या 5th हाउस इज हाउस ऑफ लर्निंग ऑल्सो। तो हो सकता है कि ये अपनी पढ़ाई लिखाई में, इसको पढ़ने लिखने का शौक हो इस व्यक्ति को, तो यहां पर खर्चा हो सकता है। अगर ये 12 नंबर 9th हाउस में है, तो ये व्यक्ति धार्मिक यात्राओं पे खर्च करेगा, अपनी हायर एजुकेशन पर खर्च करेगा। और अगर 12 नंबर लग्न में है, तो ऐसे व्यक्ति को खर्च करना चाहिए अपने स्वयं के ऊपर, या स्वयं कुछ दान पुण्य करना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको अपनी कुंडली पर या अपनी फैमिली के कुंडली पर लगाकर देखिए कि आपको ज्यादा समझ में आएगा तब। अब हम जानेंगे कर्क लग्न के व्यक्तियों के बारे में। तो ये जो प्रिडिक्शन है वो बहुत ही जनरल प्रिडिक्शन है, क्योंकि एग्जैक्ट बताने के लिए हमें किसी भी व्यक्ति के फुल बर्थ डिटेल्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे कर लग्न के व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, उसका जो जन्म होता है वह किस तरीके के परिवार में होता है, उसकी संतान कैसी होती है, उसके लिए करियर प्रोफेशन कौन सा सही रहेगा, उसके जीवन साथी के बारे में, और उसको लाभ कहाँ से हो सकता है। तो जैसे कि आप कुंडली देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का अगर पहले भाव में 4 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब वह कर्क लग्न का व्यक्ति है। तो अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो आप वहां चेक कर सकते हैं कि अगर पहले भाव में 4 है तो आपका जो लग्न है वो कर्क है, और अगर नहीं है तो एस्ट्रोसेज एक सॉफ्टवेयर है, वहां पर आप के पास अगर अपनी बर्थ डिटेल अवेलेबल है तो आप वहां डालकर अपनी कुंडली फ्री में निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कर्क लग्न के व्यक्ति के बारे में। तो कर्क लग्न का जो व्यक्ति है, ये एक 4 नंबर जो है एक चर राशि है। चर राशि का मतलब कि वे व्यक्ति अपनी सोच में बहुत फ्लेक्सिबल होगा, मतलब जैसी सिचुएशन डिमांड करेगी ये अपनी सोच उस हिसाब से चेंज कर लेगा। साथ ही में 4 नंबर जो है वो है जल तत्व राशि। अब जल तत्व राशि के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? ये व्यक्ति बहुत ही सेंसिटिव होता है, मतलब इसको हल्का सा भी ऐसे व्यक्तियों को कुछ बोल दो तो उन्हें बात बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, और इनके जो रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं, इम्यूनिटी, वो बहुत कम होती है। मतलब कि बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर यानी कि पूर्व आभास का जो स्किल है वो बहुत अच्छा होता है। ये लोग, इनके अंदर इंट्यूशन पावर अच्छी होती है। अगर हम इनके व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो देखने में ये लोग बहुत सुंदर होते हैं। इनके अंदर क्रिएटिव एबिलिटी जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, ये हो सकती है। इनके व्यक्तित्व के ऊपर, या ये जो भी हैं, इनकी माता का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा इनकी पर्सनैलिटी पर। अब किस तरीके के परिवार में इनका जन्म होगा? इनका इनके जो परिवार है, इनके जो फोर फादर्स हैं, हो सकता है कि
फैमिली बहुत इन्फ्लुएंशियल हो, कोई पॉलिटिक्स में हो सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, या कोई टीचर भी हो सकता है। तो इस तरीके के परिवार में इनका जन्म होता है। इनके जो छोटे भाई बहन हैं, जो सिबलिंग्स के साथ जो इनके रिलेशन हैं, वो बड़े कैलकुलेटिव रहते हैं। मतलब कि अगर कोई इनके लिए कुछ करता है तभी ये दूसरे के लिए कुछ करते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये स्वयं का जो इंटरेस्ट है वो क्रिएटिव फील्ड, यानी कि ये कह सकते हैं कि राइटिंग या मीडिया रिलेटेड, पब्लिकेशन, अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। हो सकता है जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कि लोग अपना यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं, तो उस तरीके में भी इनका इंटरेस्ट हो सकता है। अब इनका जो घर मकान है वो काफी सुंदर होता है। अपने घर को एक बहुत ही ब्यूटीफुली सजा के रखते हैं, और इनके पास बहुत लग्जरी आइटम घर में होते हैं। इनको महंगी चीज़ें रखने का और लग्जरियस चीज़ें रखने का शौक होता है। माता के साथ इनके अच्छे रिलेशन होते हैं। अब अगर हम संतान के बारे में बात करें, तो इनकी संतान जो है वो बहुत एक्टिव होती है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड होती है। इनका स्वयं का जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स की तरफ भी हो सकता है, या हो सकता है इनकी संतान का जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स की तरफ बने। और ये स्वयं बुद्धि के बहुत तेज होते हैं। अब जहाँ ये जॉब करते हैं, तो ये जो भी काम करते हैं उसमें इनका ज्ञान बहुत अच्छा होता है। तो हो सकता है कि अपने कोलीग्स को या अपने सीनियर्स को ये अपनी नॉलेज से इम्प्रेस करें। इनका जो लाइफ पार्टनर होता है, ये लाइफ पार्टनर एक मैच्योर लाइफ पार्टनर पसंद करते हैं, और इनकी शादी थोड़ी लेट होती है। और लेट हो तो अच्छी बात है इनके लिए। इनका लाइफ पार्टनर जो है वो एक बहुत मेहनती इंसान हो सकता है। और यहाँ देख रहे हैं हम कि जो इनका पार्टनर का जो हाउस है वो शनि द्वारा शासित है, और वैसे ही एट्थ हाउस भी शनि का है। तो इनका जो सेवेंथ और एट्थ हाउस जो है वो आपस में संबंधित है, क्योंकि दोनों घर शनि द्वारा शासित हैं। तो अगर इनका लाइफ पार्टनर ऑकल्ट रिलेटेड फील्ड से रिलेशन होगा, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी बोल सकते हैं, या रिसर्च, या डिजिटल मीडिया, इंटरनेट, या मैन्युफैक्चरिंग, इस तरीके के प्रोफेशन से जुड़ा होगा, तो इनके मैरिड लाइफ के लिए वो अच्छा होगा। अब बात करते हैं पिता की। तो पिता के इनके जो पिता होंगे वो इनके लिए गुरु होंगे, और सिक्स्थ हाउस और नाइन्थ हाउस दोनों गुरु द्वारा शासित हैं। इसका मतलब हो सकता है ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, या जहाँ ये काम करते हैं, जॉब करते हैं, उससे रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है। अब किस तरीके का इनका करियर हो तो अच्छा रहेगा। करियर का जो हाउस है वो मंगल द्वारा शासित है। इसका मतलब अगर ये करियर में किसी टेक्निकल फील्ड से जुड़ें, जैसे कि इंजीनियरिंग बोलते हैं हम, या कोई और टेक्निकल काम करें, या लैंड और प्रॉपर्टी का काम करें, और हो सकता है कुछ कोई एथलीट भी हो सकता है। तो अगर ये लोग इस तरीके का काम करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। अब जो इनका लाभ है, लाभ स्थान शुक्र शुक्र द्वारा शासित है। इसका मतलब इनका जो सोशल सर्कल होगा, इनके जो फ्रेंड्स होंगे,
वो काफ़ी वेल्दी होंगे और उनसे इनको लाभ भी मिल सकता है। इनके जो बड़े सिबलिंग हैं वो भी काफ़ी वेल्दी रहेंगे और उनके साथ भी रिलेशन इनके अच्छे रहेंगे। अब जो 12वां भाव है और तीसरा भाव है वो दोनों बुध द्वारा शासित है। इसका मतलब अगर ये व्यक्ति कोई भी क्रिएटिव काम करे, इंटरनेट से जुड़कर कम्युनिकेशन, मीडिया, कुछ भी इस तरीके का काम अगर करता है तो इसको बहुत ही स्पिरिचुअल फीलिंग आएगी, इसको मन की शांति मिलेगी। तो जो कर्क राशि है वो चंद्रमा द्वारा शासित है, जहां मैंने पॉइंट आउट किया है। तो ये थी जानकारी कर्क लग्न के व्यक्तियों की। अब हम जानेंगे तुला लग्न के व्यक्तियों के बारे में। मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि ये जो प्रिडिक्शन है वो बहुत ही जनरल प्रिडिक्शन है, क्योंकि एग्जैक्ट बताने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी कि जिससे कि पता चले कि सारे ग्रह कौन से भाव में और किस स्थिति में बैठे हैं। तो शुरू करते हैं हम तुला लग्न के व्यक्ति के स्वभाव के बारे में। तो जो तुला लग्न का व्यक्ति है वो शुक्र द्वारा शासित है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर पहले भाव में आपका 7 नंबर लिखा है, इसका मतलब आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं। तो जो शुक्र ग्रह होता है वो कारक है कला और मनोरंजन का। तो इस व्यक्ति को बहुत इंटरेस्ट होगा किसी भी क्रिएटिव काम में या एंटरटेनमेंट में। ये व्यक्ति बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का होगा और आप जैसे कि देख रहे हैं इनफैक्ट स्क्रीन पर भी कि तुला का मतलब एक तराजू है। इसका मतलब ये व्यक्ति की जो लाइफ में अप्रोच होगी वो बहुत बैलेंस्ड होगी और वो बहुत प्रैक्टिकल नेचर का होगा। और 7 नंबर जो है वो है वायु तत्व राशि। तो ये व्यक्ति बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं। अब अगर हम जाने कि इनका किस तरीके के परिवार में जन्म होता है, तो इनके जो फादर्स फोर फादर्स होते हैं वो काफ़ी फिजिकली एक्टिव होते हैं। हो सकता है किसी एथलेटिक फील्ड में हो या किसी भी ऐसे काम करते हो जहां बहुत मेहनत करनी पड़ती हो, और इनको भी यही सिखाएंगे कि अपने जीवन में मेहनत से आगे बढ़ो। अब इनके जो छोटे भाई बहनों से जो रिलेशन है वो अच्छे हैं। ये अपने छोटे भाई बहन के लिए गुरु की तरह एक्ट करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, उनको काउंसलिंग देते हैं। इनकी जो माता है वो हो सकता है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट हो, घर में काफ़ी डिसिप्लिन रहता हो, जिसकी वजह से इनका और इनकी माता में हल्का सा मतभेद रहेगा। और इनकी माता बहुत दीर्घायु होती है। इनके जो संतान है वो बहुत मेहनती होती है और उनको जीवन में सक्सेस मिलता है, बट थोड़ा देर से, पर मिलेगा ज़रूर। जहाँ ये काम करते हैं वहाँ ये इनको नॉलेज अच्छी होती है अपने सब्जेक्ट की। तो जहाँ ये काम करते हैं ये हमेशा अपने कोलीग्स के साथ, सबके साथ अपना ज्ञान हमेशा शेयर करते रहते हैं। उनके लिए ये एक टीचर या गाइड की तरह एक्ट करते हैं। अब आप देखेंगे कि तीसरा और छठा भाव
दोनों आपस में संबंधित है क्योंकि दोनों गुरु द्वारा शासित है। तो जो छठा भाव है वो है हमारे रोग रिपु का भी, और तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी है। तो इन व्यक्तियों को जो भी ये कम्युनिकेट करें, बोलें या लिखें, वो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये किसी को कुछ ऐसी बातें लिखें या बोल दें जो जिससे ये स्वयं परेशानी में आ जाएं। इनका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत एक्टिव है, एक्शन ओरिएंटेड है, एग्रेसिव है और बहुत एम्बिशियस होता है। इनका जो इंटरेस्ट है वो ऑकल्ट फील्ड में हो सकता है, क्योंकि पहले भाव और एट का जो भाव है वो दोनों आपस में संबंधित है, दोनों का स्वामी शुक्र है। तो इनका जो इंटरेस्ट है वो ऑकल्ट फील्ड में हो सकता है, या किसी ऐसे शुक्र जो ग्रह है वो खुद भी बहुत एंटरटेनमेंट दिखाता है या लग्जरी आइटम्स को दिखाता है, तो इनका वहाँ भी इंटरेस्ट हो सकता है। या किसी ऐसे काम में हो सकता है जहाँ पर वो चीज़ को अ, सुंदर बनानी हो, अच्छे से डिज़ाइन करके, तो वहाँ भी इनका इंटरेस्ट हो सकता है। अब जो नौवां भाव है ये धर्म का भाव है, और भाग्य यानी लक का भी भाव है। और आप देखेंगे कि नौवां भाव और 12वां भाव दोनों संबंधित हैं, दोनों जो भाव हैं वो बुध द्वारा शासित हैं। तो इनका जो धर्म के प्रति जो इनका एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा वो होगा ट्रैवल के बाद। जितना ये ट्रैवल करेंगे, जितना ये धार्मिक स्थलों पे जाएंगे, उससे इनकी जो धर्म के प्रति जो इनका इंटरेस्ट है वो उस तरीके से डेवलप होगा। अगर हम इनके करियर की बात करें तो इनका करियर किसी भी जल रिलेटेड यानी कि नेवी से संबंधित हो सकता है, या किसी डेयरी से, डेयरी प्रोडक्ट्स, या किसी होटल रेस्टोरेंट में, या ये जो 4 नंबर है वो चंद्र है, वो मन का कारक है। तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति एक अच्छे साइकेट्रिस्ट बने, काउंसलर बने, ये भी हो सकता है। अब इनके जो बड़े भाई बहन हैं या बोल लीजिए सोशल सर्कल है, सोशल सर्कल में इनका जो फ्रेंड्स होंगे वो थोड़े हाई स्टेटस वाले होंगे। हो सकता है इनके सोशल सर्कल में कोई पॉलिटिक्स से भी रिलेशन रखता हो, तो इन लोगों से उनका लाभ होगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि 9वां भाव और 12वां भाव जो है वो संबंधित है, तो जिस जितना ये ट्रैवल करेंगे और धार्मिक यात्राएं करेंगे, उतनी इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, जो कि उम्र के साथ होगी, धीरे धीरे करके। तो ये थी जानकारी तुला लग्न के व्यक्तियों के बारे में। अब हम जानेंगे मकर लग्न के व्यक्ति के स्वभाव के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर ये कुंडली देख सकते हैं, तो किसी भी जातक के अगर पहले भाव में 10 नंबर लिखा है तो इसका मतलब वो मकर लग्न का व्यक्ति है। मकर लग्न का जो व्यक्ति है वो शासित है शनि द्वारा, और इनका जो मकर राशि है वो है चर राशि और पृथ्वी तत्व राशि। इन दोनों के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं अपने पहले के 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक देख सकते हैं और जान सकते हैं कि चर राशि और पृथ्वी तत्व के राशि के लोगों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये लग्न जो है वो शनि द्वारा शासित है।
तो मकर राशि के लोग कड़ी मेहनत और दृढ़ता का प्रतीक होते हैं। उन्हें जीवन में जो भी मिलता है वो कड़ी मेहनत और देरी से मिलता है। इन्हें समाज में गंभीर और बहुत ही डिसिप्लिन्ड व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। इन व्यक्तियों के अंदर काफ़ी पेशेंस होता है, बहुत गंभीर स्वभाव के होते हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी प्रकट नहीं कर पाते, हाइड करके रखते हैं। इन व्यक्तियों का जो स्वभाव है वो काफ़ी लॉयल होता है, ट्रस्टवर्दी होते हैं। किस तरीके के परिवार में इनका जन्म होता है? इनके परिवार में जो लोग हैं वो टेक्निकल फील्ड से रिलेशन हो सकता है, और परिवार में का जो माहौल है वो रहेगा वो काफ़ी डिसिप्लिन रहेगा, अनुशासन रहेगा फैमिली में। इनके जो सिबलिंग्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, और उनके साथ रिलेशन इनके अच्छे रहते हैं। ये लोग अपने सिबलिंग्स के लिए गुरु की तरह एक्ट करते हैं। इनकी जो माँ है वो काफ़ी एक्टिव रहती हैं और अग्रेसिव भी हैं अपने काम में। इनकी जो संतान है, जो संतान का जो भाव है वो शुक्र द्वारा शासित है। तो ये कह सकते हैं कि या तो ये स्वयं या इनकी संतान, दोनों में से कोई भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हो सकता है, या जो मनोरंजन और एंटरटेनमेंट फील्ड होती है उससे जुड़ा हो सकता है। इनकी जो जॉब करते हैं जहाँ, वहाँ पर इनके कोलीग्स या जो भी इनके साथ जो काम करते हैं वो काफ़ी यंग क्राउड होता है, और हो सकता है कि इनका जो इंटरेस्ट है वो राइटिंग में या मीडिया में हो सकता है। ये एक अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। इनका जो स्पाउस है वो बहुत इमोशनल हो सकते हैं, बहुत उनके मूड स्विंग्स होते हैं। मतलब कि हो सकता है आज मूड अच्छा रहे, कल सही ना रहे। तो इस तरीके से इनका जो पार्टनर का जो मूड है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। अब अगर हम आठवां भाव देखें तो अ, इनके जो इन लॉज हैं, हो सकता है कि उनकी सोसाइटी में अच्छी रेपुटेशन हो, और इनको अपने इन लॉज से इनहेरिटेंस में भी वेल्थ मिल सकती है। अब ये स्वयं जो है, इनका जो लग्नेश है वो शनि है, और 8th हाउस में जो हमारे इन लॉज को रिप्रेजेंट करता है वो सूर्य है। तो हो सकता है कि इनके और इनके लॉज में, इन लॉज में मतभेद रहे। अब हम अगर इनके भाग्य और पिता की बात करें तो इनके पिता जो है वो उनका जो अपीयरेंस होगा वो काफ़ी यूथफुल होगा, वो यंग दिखेंगे। और इनका भाग्य और इनका जॉब का जो स्थान है, डेली इंटरेक्शन, डेली जॉब का जो स्थान है वो आपस में संबंध रखते हैं, क्योंकि दोनों बुध द्वारा शासित हैं। तो हो सकता है कि इनकी भाग्य का जो उदय है, या कह सकते हैं कि हो सकता है पिता भी ऐसा काम करते हों। तो अगर ये मीडिया रिलेटेड काम करेंगे, राइटिंग रिलेटेड, पब्लिकेशन या टीचर रिलेटेड काम करेंगे तो इनका भाग्य इनका साथ देगा। अब इनका जो करियर स्थान है वो रूल्ड बाय शुक्र है। तो हो सकता है कि इनका जो प्रोफेशन हो वो किसी ऐसी चीज़ से जुड़ा हो
जहाँ ये किसी चीज़ को बेहतर बनाते हों देखने में, मे बी इंटीरियर डिज़ाइनिंग या ज्वेलरी काम या ब्यूटिशियन का काम, या कोई क्रिएटिव टैलेंट जैसे सिंगिंग, डांसिंग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़कर, तो इस तरीके का काम कर सकते हैं। इनका जो सोशल सर्कल है या बड़े भाई का जो स्थान है, वो थोड़े अग्रेसिव रहेंगे। तो हो सकता है कि इनके आपस में रिलेशन जो है थोड़ी इन लोगों की आपस में थोड़ी कम बने। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है इन जातकों की, वो तब होती है जब ये धार्मिक यात्राएं करते हैं, और जितना ये क्रिएटिव काम करेंगे उतना इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। तो इनको चाहिए कि अगर इनको अपने मन की शांति चाहिए, स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है, तो अपना जो भी ये इनकी हॉबी है, अगर कोई भी क्रिएटिव काम करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थी जानकारी मकर लग्न के व्यक्ति के बारे में। अब हम जानेंगे वृषभ लग्न के व्यक्ति के बारे में। तो जैसे कि मैंने ये स्क्रीन पर कुंडली शो करी है, अगर किसी भी व्यक्ति के पहले भाव में 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब वो वृषभ लग्न का व्यक्ति है। तो वृषभ लग्न का व्यक्ति शुक्र द्वारा शासित होता है। ये व्यक्ति स्थिर राशि के होते हैं, जिसका मतलब कि अपनी किसी भी सोच को लेकर या डिसीजन को लेकर ये लोग फिक्स्ड रहते हैं। इनकी मानसिकता को चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो ये लोग सोच लेते हैं, इनको लगता है वही सही है। पृथ्वी तत्व राशि के होने के हिसाब से ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ऐसा नहीं कि इमोशन में आके कोई डिसीजन ले। अब शुक्र द्वारा शासित होने की वजह से इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत अट्रैक्टिव होती है, और नेचर जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड होता है। और इनका जो इंटरेस्ट है वो हो सकता है किसी एंटरटेनमेंट और मनोरंजन रिलेटेड चीज़ों से रहे। इनके जो परिवार में जो लोग होते हैं, हो सकता है जो फैमिली हो वो बिजनेस ओरिएंटेड हो, या उनका रिलेशन किसी मीडिया रिलेटेड काम से, पब्लिकेशन या टीचर हो सकते हैं। इनकी फैमिली में जो वेल्थ का इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, उस पर उनकी सोच बहुत अच्छी रहती है। अगर हम सिबलिंग्स की बात करें तो इनके जो रिलेशन है वो बहुत फ्लक्चुएटिंग होते हैं। इनकी जो हॉबी है वो किसी क्रिएटिव काम में हो सकती है, जैसे कि सिंगिंग या राइटिंग। इनकी जो माता होती है, जो माता का जो रुतबा होता है घर में, वो एक पिता समान होता है। हो सकता है इनकी माता किसी गवर्नमेंट जॉब करती हो, या गवर्नमेंट से कोई रिलेशन हो प्रोफेशन का, या पॉलिटिक्स में काम हो, या वहाँ पे उनके रिलेशन हो। मतलब उनका जो स्टेटस रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है सोसाइटी में। इनकी संतान जो है वो बहुत बुद्धिमान होती है, और ये स्वयं और इनकी संतान दोनों बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं। अगर हम इनकी जॉब की बात करें तो देखिए, इनका लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस और सिक्स्थ हाउस आपस में रिलेटेड है, यानी कि दोनों का जो संबंध है वो शुक्र से है। तो इन व्यक्तियों पर रोग, रिपु या ऋण, जो सिक्स्थ हाउस होता है, वो हमेशा इनसे अटैच रहेगा। तो ये भी हो सकता है कि
जहाँ ये जॉब करते हो वहाँ पर हमेशा इनके कॉम्पिटिटर एक्टिव रहते हो, इनसे काम में जेलस फील करते हो, ऐसा भी हो सकता है। इनके जो स्पाउस हैं वो बहुत एक्टिव होंगे, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, अपने काम में बहुत एग्रेसिव रहेंगे और बहुत पैशनेट होंगे। और काम में हो सकता है वो किसी टेक्निकल फील्ड में काम करते हों या लैंड या प्रॉपर्टी का काम करते हों। अब अगर हम इन जातकों के करियर की बात करें तो करियर में ये जातक जो भी काम करें, अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला हो तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे हम किसी के यहाँ जॉब भी करते हैं तो सर्विसेज देते हैं, लेकिन अगर हम कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो अगर हम सोसाइटी में लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं तो वो ज़्यादा इनके लिए बेहतर होगा। तो उस हिसाब से ये टीचर भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी दे सकते हैं, टेक्निकल फील्ड से भी रिलेशन हो सकता है। अब अगर हम लाभ की बात करें तो 8वां भाव और 11वां भाव का दोनों आपस में संबंधित है, दोनों गुरु द्वारा शासित हैं। तो अगर ये 8वें भाव से रिलेटेड काम करेंगे, 8वां भाव किसका है? ऑकल्ट का है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी का है, किसी रिसर्च वर्क का है, किसी डिजिटल मीडिया का है, ऑनलाइन मैन्युफैक्चरिंग का है, या किसी ऑडिट क्वालिटी टैक्सेशन का है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई काम करेंगे तो इनको हमेशा लाभ होगा। और 8वां भाव गुरु द्वारा शासित है, तो अगर ये कोई भी काम करें लेकिन वहां पर अगर ये दूसरों को कुछ सिखाते हैं, ऐसा टीचर एक्ट करते हैं, तो इनको काफी फायदा मिलेगा। अब 12वां हाउस स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है, और 12वां हाउस और 7वां हाउस दोनों आपस में संबंधित है मंगल द्वारा। तो हो सकता है कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इनका लाइफ पार्टनर इनकी मदद करें। और ये भी हो सकता है कि इनका लाइफ पार्टनर जो है वो फॉरेन वर्क से रिलेटेड हो, या तो फॉरेन में रहते हों या किसी एमएनसी में काम करते हों, और वो इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये थी जानकारी वृषभ लग्न के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।